हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर अश्वनी चौरसिया और आपके अपने यूट्यूब चैनल अश्वनी क्वेस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस स्पेशल क्लास में हम अनौपचारिक पत्र लेखन यानी इनफॉर्मल लेटर राइटिंग की बारीकियों को समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने औपचारिक पत्र लेखन देखा था, लेकिन आज हम विशेष रूप से उन पत्रों पर ध्यान देंगे जो हम अपने मित्रों और सगे संबंधियों को लिखते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, इनका सही प्रारूप यानी फॉर्मेट क्या है, और परीक्षा में पूरे अंक पाने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम कुछ शानदार उदाहरणों और एक मास्टर टेबल के माध्यम से भी इसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनौपचारिक पत्र लेखन। अनौपचारिक पत्र क्या है? बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि अनौपचारिक पत्र आखिर होते क्या है। ये वे पत्र हैं जो हम अपने निजी, व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंधों में लिखते हैं, जैसे आपके माता-पिता, भाई-बहन, मित्र या कोई भी परिचित व्यक्ति। इनका मुख्य उद्देश्य अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और विचारों को साझा करना होता है। सबसे बड़ी बात, इसमें कोई औपचारिकता का बंधन नहीं होता, यानी आप अपनी बात खुलकर कह सकते हैं। अब हम समझेंगे औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन में अंतर। यहाँ एक बहुत जरूरी बात नोट कर लें। औपचारिक पत्रों के विपरीत अनौपचारिक पत्रों में विषय यानी सब्जेक्ट का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। जहाँ औपचारिक पत्र तथ्यों पर आधारित होते हैं, वहीं अनौपचारिक पत्रों की भाषा सरल, आत्मीय और भावनाओं से भरी यानी इमोशनल होती है। एक अच्छे पत्र की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? बच्चों, एक अच्छे पत्र में 5 खूबियां होनी चाहिए। पहली विशेषता सरलता, भाषा बहुत स्वाभाविक और आसान हो। दूसरी विशेषता स्पष्टता, आप जो कहना चाहते हैं आप साफ बताएं। तीसरी विशेषता संक्षिप्तता, बिना पत्र को लंबा न खींचे वरना वो उबाऊ हो जाता है। चौथी विशेषता आत्मीयता, पढ़ने वाले को लगे कि आप खुद उसके सामने बोल रहे हैं। और अंतिम विशेषता क्रमबद्धता, बातों को सही सीक्वेंस में लिखें। अब अगली स्लाइड में अनौपचारिक पत्र के प्रारूप पर बात करेंगे। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, फॉर्मेट। बच्चों, अब आप सभी अपनी कॉपी निकालें और इस ब्लूप्रिंट को नोट करें। पत्र के 7 मुख्य अंग होते हैं। पहला, प्रेषक का पता, सबसे ऊपर बाईं ओर आपका पता। दूसरा, दिनांक, पत्र लिखने की तारीख। तीसरा, संबोधन, जैसे पूज्य पिताजी या प्रिय मित्र। चौथा, अभिवादन, जैसे सादर चरण स्पर्श या नमस्ते। पांचवा, विषय वस्तु, पत्र का मुख्य हिस्सा। छठवां, समाप्ति, जैसे आपका प्रिय पुत्र। सातवां, नाम या हस्ताक्षर। प्रो टिप, पता और दिनांक लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना ना भूलें। संबोधन और अभिवादन की मास्टर टेबल। अक्सर बच्चे इसी में गलती करते हैं कि किसे क्या कहना है। इस टेबल को लिख लीजिए और साथ में याद भी कर लें। बड़ों के लिए पूजनीय या आदरणीय बोलें और सादर प्रणाम करें। बराबर वालों या मित्रों के लिए प्रिय बोलें और नमस्ते लिखें। छोटों के लिए प्रिय या स्नेहिल बोलें और शुभाशीष या स्नेह दें। अब हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। पहला उदाहरण देखिए, पिताजी को पढ़ाई के बारे में पत्र। देखिए, अगर आप हॉस्टल में हैं और पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो शुरुआत सकुशल होने के समाचार से करें। फिर अपनी पढ़ाई जैसे हिंदी, विज्ञान या गणित की तैयारी के बारे में बताएं। अंत में माताजी को प्रणाम और छोटे भाई बहन को प्यार जरूर लिखें। अब दूसरा उदाहरण देखिए, मित्र को सफलता पर बधाई। जब आप मित्र को पत्र लिखते हैं तो भाषा और भी अनौपचारिक हो सकती है। मुझे तुम पर बेहद गर्व है, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करें। अंत में तुम्हारा अभिन्न मित्र लिखकर अपना नाम लिखें। स्लाइड 8, उदाहरण 3, छोटे भाई को सलाह। अगर आपका छोटा भाई समय बर्बाद कर रहा है या कोई गलत आदत जैसे तेज बाइक चलाना पाल रहा है तो उसे अनुज कहकर संबोधित करें। उसे समझाएं कि ये उसके लिए घातक हो सकता है और समय के सदुपयोग की सलाह दें। क्या करें और क्या न करें, डूज एंड डोंट्स। क्या करें? अपनी राइटिंग साफ रखें, बड़ों को उचित सम्मान दें और शुरुआत में हालचाल यानी कुशल मंगल जरूर पूछें। क्या न करें? भूल कर भी विषय यानी सब्जेक्ट न लिखें, बहुत ज्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग न करें और पत्र को अचानक खत्म न करें। पत्र तो लिख लिया, अब उसे भेजेंगे कैसे? यदि आप वास्तविक जीवन में किसी को पत्र लिखना है तब लिफाफे पर पता लिखना जरूर सीखें। सबसे पहले लिफाफे के बीच में पाने वाले का नाम और पता लिखें और नीचे बाईं ओर प्रेषक यानी अपना नाम और पता लिखें।
पिन कोड, मोबाइल नंबर लिखना सबसे जरूरी है ताकि पत्र सही जगह पहुंच सके। तो विद्यार्थियों, आज हमने अनौपचारिक पत्र लेखन को पूरी गहराई से समझा। मुझे उम्मीद है कि अब आप अपने प्रियजनों को बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली पत्र लिख पाएंगे। इस मास्टर टेबल और प्रारूप को अपनी नोटबुक में जरूर बना लें। मैं हूं डॉक्टर अश्वनी चौरसिया, आपके अपने चैनल अश्वनी क्वेस्ट से। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद। अगली क्लास में हम किसी और रोमांचक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।